हो जाता, मैं डिलीट भी कर देता। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे हैं, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है। सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है। सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है। इस निर्देश तंत्र में एकांक सदिश, इस निर्देश तंत्र में एकांक सदिश ई आर कैप, ई थीटा कैप व ई फाई कैप ज्ञात कीजिए। ई आर कैप, ई थीटा कैप व ई फाई कैप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले तो ये अपन से क्या पूछ रहा है कि ई आर कैप, ई थीटा कैप और ई फाई कैप अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और साथ में उसने क्या कहा कि सिद्ध करो कि गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है, लांबिक होता है। गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक कब होगा, जब आपके पास ई आर कैप डॉट ई थीटा कैप कितना आ जाए, 0, या फिर ई थीटा कैप डॉट ई फाई कैप कितना आ जाए, 0, या ई फाई कैप डॉट ई आर कैप कितना आ जाए आपके पास, 0। अगर ये ऐसा होगा तो गोलीय निर्देश तंत्र क्या होगा, लांबिक होगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले निकालना क्या है, ई आर कैप। अरे वो तो आ जाएगा, इधर देखो तुम तो कैसे बच्चे हो, मतलब कोई आ रहा है जिसको देख रहे हैं पागलों की तरह, जैसे कभी नहीं देखा हो। मतलब है ना, जैसे अब वो आएगा या आएगी तो जैसे वहां तक जाएगा, फिर स्टूल लेगा, फिर स्टूल लेके बैठेगा, तब तक देखेंगे उसको। हाँ हद है, मतलब पूरा कितनी चाल से चल रहा है, जैसे कोई स्पीड निकालोगे उसकी। ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप अपन को निकालना है सबसे पहले। तो ई आर कैप कैसे निकालना है, ई आर कैप है क्या, एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। सदिश क्या था आपके पास, b1 वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ क्या, b1 वेक्टर। सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, तो सदिश b1 वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ b1 कितना, h1। मतलब ये तो अपन जानते ही है, गोले की बात कर रहा हूं मैं, गोले के लिए अपन जानते हैं किसकी जरूरत है, b1 की जरूरत है। और b1 होता क्या है, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1। तो b1 कब निकलेगा, जब क्या हो मेरे पास, यू तो आप जानते हो क्या हो, r क्या है, स्थिति सदिश। किसमें है स्थिति सदिश, गोले में स्थिति सदिश है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए, r वेक्टर ज्ञात होना चाहिए। अब मिटा दूं मैं सबको, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, r वेक्टर, फिर क्या निकालेंगे, b1, फिर क्या, r। उल्टा चलेंगे अब, क्या हुआ, पहले मैंने इधर से समझाया आप लोगों को, है ना। जब लिखेंगे वो उल्टा लिखेंगे इस तरह से, पहले r ज्ञात करेंगे, फिर क्या b1 और फिर r। मिटा दो ये। तो सुनो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गोलीय निर्देश तंत्र के रूप में r वेक्टर लिखते हैं। तो डायरेक्ट तो आपको याद होगा नहीं, काटते में आप लोग जानते हो ना। मैं r वेक्टर बराबर क्या लिख दूं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये अपन कार्तीय में जानते हैं। गोलीय निर्देश तंत्र में आपने x का मान निकाला है, बोलो कितना, r साइन थीटा कॉस फाई, क्या था, ये था ना, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई और z बराबर r cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड वैल्यू पुट करूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो r वेक्टर, r
वेक्टर बराबर x मतलब r साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, ठीक है, फिर प्लस r साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस r कॉस थीटा और ये के कैप। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले b1 वेक्टर निकालना है। क्या करना है, b1 वेक्टर। तो मैं निकालता हूं b1 वेक्टर बराबर क्या होता है, b1 वेक्टर मापांक ऑफ डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, ठीक है। तो यहां से ये कैपिटल है r, कैपिटल लिया है मैंने, छोटा ले लो तुम्हारी इच्छा, छोटा लिखूं क्या, हाँ सही है। तो डेल r वेक्टर अपॉन u1 गोले में लिखने की जरूरत है क्या, u1 कितना होता है r, u2 और u3 5, h1 h2 h3 आप जानते ही हो, अभी जरूरत पड़ेगी बता देना मुझे। तो डेल r वेक्टर अपॉन डेल r, u1 की जगह कितना r बराबर मापांक है इसे अपने पास, ये किसके सापेक्ष करूंगा, स्मॉल r के सापेक्ष। बोलो कितना होगा, कहाँ ये रहा, r का 1 हो गया ना, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप भी बोलो, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, फिर प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, यही है। तो अब क्या निकालना है मुझे, b1 आ गया मेरे पास, क्या निकालूं, E1 कैप, E1 कैप, और इस E1 कैप को ही मैं क्या कह दूं, ER कैप कह दूं। तो ER कैप कितना होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो सदिश कितना है अपने पास, अपॉन मापांक ऑफ B1 वेक्टर। तो यहां से B1 वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ B1 कितना, H1, और H1 कितना होता है 1, क्योंकि H1 कितना है 1 है। तो ER के बराबर, देखो यहां से ये 1 कर दूं मैं, B1 मतलब कितना आया, साइन थीटा, थीटा नहीं है यहाँ पर, ये ले, ठीक, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, फिर प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, फिर प्लस कॉस थीटा के कैप। इक्वेशन नंबर 4। अभी इसके बाद ER2 कैप निकालोगे तुम, मतलब ER थीटा कैप निकालोगे, E5 कैप निकालोगे और इनका डॉट प्रोडक्ट भी करोगे। करें स्टार्ट। B1 में परिमाण आता था क्या, B1 में परिमाण आता था क्या, नहीं, B1 में मापांक ऑफ आर आता था क्या, देखो एक बार चेक करो, नहीं आता, चेक करो, फिर तूने बोला तो था अभी, नहीं आता क्या, करो करो अब हल करो, बातें नहीं। ऐसे ही क्या निकालोगे ER, और ऐसे क्या निकालोगे ER थीटा फाई मतलब E5। मैं करूँ क्या, कितनी जगह बच रही है, देखो आ जाएगा इसमें तो, तुम्हारा तो पूरे ध्यान लिखने में। रुको फिर, मैं कर रहा हूँ ना, देखो रुक जा क्या जाए, हाँ
भी ज़्यादा खींच दिया, चलो ठीक है। हाँ देखो अब B2, B2 नहीं B2, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2, मतलब डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2 का मतलब कहाँ गया ये थीटा, किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष, यही लिख देता हूँ, कहाँ गया ये रहा, आर साइन थीटा का कॉस थीटा कॉस फाई, और फिर ये आई कैप, फिर प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, माइनस क्या आर साइन थीटा के कैप, के कैप, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास B2, तो मैं क्या निकाल लूं, E2 कैप, E2 कैप क्या था, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश कितना B2 अपॉन मापांक ऑफ B2, और इसी को क्या कहेंगे, अरे इसको मेरा हाथ यही था तो इसको मैं B2 वेक्टर, और ये कितना हो गया H2, और चूंकि H2 कितना होता है R, तो E थीटा के बराबर, इसमें R का भाग दे देते हैं अपन सीधे, है ना, हाँ, तो कितना आएगा cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा आर, क्यों, अच्छा ये अपने पास क्या आ गया ए थीटा कैप। अब भी तुम्हें आ रही है नहीं आ रही, अच्छा फिजिक्स समझ में या शर्म, सब समझ रहे हो तुम, चलो B3 वेक्टर बताओ, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3, तो डेल आर वेक्टर अपॉन U3 कितना होता है फाई, किसके सापेक्ष करूंगा, फाई के सापेक्ष, बोलो आर साइन थीटा माइनस साइन फाई आई कैप, फिर प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप, और इसका 0 लिखूं, हाँ फीस दिए पूरा लिखो, है ना। इसके बाद E3 कैप निकालेंगे, E3 कैप क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश B3 वेक्टर और परिमाण, इसको क्या कहूं, इसको अब सही है, तो ये B3 वेक्टर मापांक ऑफ B3, और चूंकि H3 कितना होता है, तो फिर भाग दे दोगे, आर साइन थीटा का भाग देंगे तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, और वो कहाँ गया ई आर कैप, यही था ना, अच्छा अब देखो ना, एक मिनट के लिए डॉट प्रोडक्ट ही करना है अपन को, तो आई डॉट आई वन, मतलब यहां से क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, फिर जे डॉट जे वन होगा ना, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये कॉमन ले ले साइन थीटा कॉस थीटा अपन, तो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 हो गया, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है अपने पास, फिर देखो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का के कैप डॉट कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, 0 करने की जरूरत नहीं, करना है, कैसा बच्चा है, लिखो इसे, समीकरण 6 तक लिखना है, ये ई आर केप हो गया, ई थीटा केप हो गया, ई फाई केप हो गया, इसके बाद क्या करेंगे अपन, ई आर केप डॉट ई थीटा केप, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्या क्या करना है आप लोगों को, मैं नहीं करवाऊंगा,
खुद को करना है। ई आर कैप डॉट ई थीटा कैप ये निकालना है, 0 आएगा। फिर ई थीटा कैप डॉट ई फाई कैप निकालना है और ई फाई कैप डॉट ई आर कैप निकालना है। तीनों निकालो और जब तीनों अगर 0 आ जाएं तो कह देना कि अतः स्पष्ट है कि गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है, लांबिक होता है। तो इसको प्रूफ करो अभी। सिंपल डायरेक्ट लिखना ही हूं कि आई डॉट आई 1 तो इसको गुणा कर देना, जे डॉट जे 1 तो इसको फिर के डॉट के, इस तरह से करो हल। अब लास्ट का हो गया ये पूरा, 0 आ गया था ये आर कैप वगैरह। अतः स्पष्ट है कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है। अतः स्पष्ट है कि गोलीय निर्देश तंत्र लांबिक होता है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करो कि गोलीय निर्देशांकों, सिद्ध करो कि गोलीय निर्देशांकों x बराबर r साइन थीटा कोस फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, z बराबर r कोस थीटा। सिद्ध करो कि गोलीय निर्देशांकों x बराबर r साइन थीटा कोस फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई व z बराबर r कोस थीटा में ई आर कैप डॉट, ऊपर डॉट है ये, ई आर कैप डॉट बराबर ई थीटा कैप थीटा डॉट प्लस ई फाई कैप साइन थीटा फाई डॉट। बोर्ड पे देख लो, ई थीटा कैप डॉट बराबर माइनस ई आर कैप थीटा डॉट प्लस ई फाई कैप कॉस थीटा फाई डॉट, ई फाई कैप डॉट बराबर माइनस ई आर कैप साइन थीटा थीटा डॉट प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा फाई डॉट। क्या हुआ, चक्कर आ गया क्या? ये लास्ट में है ना, दोनों में फाई डॉट है ये। क्यों बताऊं? पुराने पेपर डाउनलोड कर लेना, देख लेना। तो आपको जानते हैं नेट वेट क्या होता है। लिख लिया। जहां बिंदु मतलब डॉट्स समय के सापेक्ष अवकलन को व्यक्त करता है, जहां बिंदु मतलब डॉट्स समय के सापेक्ष अवकलन को व्यक्त करता है। कहने का मतलब यूं है, जैसे ये ई आर कैप डॉट है ना, इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी टी ई आर कैप है। ठीक है, तो किसकी जरूरत होगी यहाँ पर, ई आर कैप की जरूरत है, यहाँ ई थीटा की जरूरत है और यहाँ ई फाई की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोगों को याद है ही सही, ई सबसे पहले देखो वी नो दैट, अपन जानते हैं ई आर कैप कितना है अपने पास, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ई थीटा के बराबर साइन थीटा कॉस थीटा
कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप ई फाई के बराबर माइनस कॉस फाई कॉस का साइन हाँ माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। आप लोग सिर्फ एक याद रख लेना, ये बाकी काम हो जाएगा। कैसे मैं बताऊं, जैसे ये एक ई आर कैप याद रख लेना, फिर यहाँ पर जैसे साइन थीटा का अवकलन करना कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा का कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा मतलब थीटा का। इस वाले में क्या करना, जो कॉस वाला ना फाई वाली टर्म उसका करना, मतलब माइनस साइन फाई और ये कॉस फाई रटने के हिसाब से। तो वो याद एक बार बताओ मुझे, इसको प्रूफ करने के लिए तुम इसको ER को निकालने बैठोगे क्या? ER देखो कितना बड़ा है पहले तो देखो, और फिर तुम्हारी इच्छा। यहाँ तक था, ये समीकरण 4 लिखी हुई है, एक बोर्ड मतलब वन साइड का पूरा, तो इतना हल करोगे क्या? और फिर ई थीटा केप निकालने के लिए वापस ये काम, मतलब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वापस इतना काम करोगे क्या? पूरा नहीं करोगे ना। तो सिर्फ ER केप तो याद रख ही सकते हैं अपन, तो ER केप याद रख लेना। और ER केप के बाद जैसे यहाँ साइन थीटा है तो कॉस थीटा कर देना, यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा कर देना, और ये कॉस फाई है तो माइनस साइन फाई, यहाँ कॉस फाई। समीकरण कौन सी है? 1 2 3, 1 2 और ये 3। बाकी फिर तुम्हारी इच्छा, तुम तो और भी मेथड निकाल सकते हो रटने के। हाँ, तीन लाइन ही तो है, और क्या है। अब मैं सिद्ध करता हूं, देखो जो पूछ रहा है वो। क्या करें, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन, तब जाके dER के अपॉन dt आएगा अपने पास। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, dER के अपॉन dt बराबर, देखो एक बार तो किसके सापेक्ष होगा, कहाँ ध्यान है, थीटा के सापेक्ष, फिर एक बार फाई के सापेक्ष। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूं। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा का क्या, कॉस थीटा, बस हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी, जो फिलहाल बाहर है, थोड़ा अभी लिख दूंगा मैं पास में, ये समझ लो मैंने कॉमन ले लिया उसको। तो ये साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, और ये कॉस फाई, हाँ समय के सापेक्ष कर रहा है ना, थीटा बराबर ओमेगा टी नहीं लिखता क्या, कॉस थीटा, ये कॉस फाई आई कैप हो गया, फिर प्लस साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, और थीटा का वापस जो बाहर है ना, तो ये कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, फिर कॉस थीटा का क्या, माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, जो मैंने बाहर कॉमन ले लिया था। फिर प्लस किसका करेंगे, फाई का। अरे आप लोग यूं भी कर सकते हो कि इसको फर्स्ट मालूम, वैसे ही कर रहे हैं, पर यहाँ में मुझे क्या है, थीटा सेपरेट बनाना है और फाई सेपरेट बनाना है, तो फिर इनको अगर अलग अलग करूंगा तो कितना बड़ा हो जाएगा वो, समझ रहे हो ना। अब मैं क्या करूं, साइन थीटा को तो ऐसे रखूं और किसका करूं, कॉस फाई का। तो बोलो साइन थीटा, तो ये माइनस क्या, साइन फाई, शांति, फाई का कितना, डी फाई अपॉन डी टी, जो कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है, और ये प्लस कहाँ गया, आई कैप, साइन थीटा तो ऐसे ही, और साइन फाई का कॉस फाई, और ये जे कैप, फिर
फाई का वो जो था ना डी फाई पॉइंट डी टी मैंने बाहर ले लिया, इसका कितना, सॉरी हाँ इसका कितना, फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, ठीक है। अब यहां से देखो ये कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप को क्या कहूं मैं, उनको भी दिख जाए तो बड़े, यहां तो नहीं देख रहे ना, यहां ई थीटा में यहां देखो ये रहा ये चीज, और इसको देखो माइनस साइन थीटा में माइनस कॉमन ले लेता हूं इस वाले में से, सॉरी माइनस साइन थीटा है ना अपने पास ये वाला, यहां से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप क्या बनेगा ये ई फाई कैप। दिख रहा है कुछ कुछ दिख रही है कुछ आस क्या आ जाएगा, तो मैं इसको क्या कह देता हूं 4 और इसको क्या कहता हूं मैं 5, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, ओ अच्छा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां से इसको तो क्या कहें अपन ई आर कैप डॉट, देखो इसको बोलेंगे ना, ये देखो ए आर कैप डॉट, फिर इसको क्या कहूंगा मैं समीकरण किसमें 2 में ई थीटा कैप, ई थीटा कैप डी थीटा अपॉन डी टी को थीटा डॉट प्लस यहां से अपन क्या कॉमन ले साइन थीटा, क्या कॉमन ले ले साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बचा ये माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप किससे मैच हुआ ये ई फाई, पहले लिख दूं यहीं लिख दूं ना ई फाई कैप, और फिर डी फाई अपॉन डी टी फाई डॉट, तो ये फाई नहीं ठीक है। अब क्या करेंगे 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करें कहाँ है 2 ये रही, बोलो डी ई थीटा कैप अपॉन डी टी बराबर, पहले थीटा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस साइन थीटा, थीटा का कितना डी थीटा अपॉन डी टी जो कहाँ है बाहर बोर्ड के उधर है ना, और ये कॉस फाई आई कैप, फिर प्लस माइनस ही लिख दूं क्योंकि कॉस थीटा का कितना होगा माइनस का साइन थीटा, और थीटा का कितना डी थीटा अपॉन डी टी जो किधर है बाहर, दिख रहा है ना आप लोगों को, फिर माइनस साइन थीटा का क्या कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी जो बाहर था वही आ गया, ठीक है। फिर प्लस अब किसके सापेक्ष करेंगे कॉस फाई मतलब फाई के सापेक्ष, तो माइनस कॉस थीटा साइन फाई आई कैप, फिर प्लस फाई का कितना डी फाई पॉइंट डी टी किधर है बाहर, कॉस थीटा कॉस फाई और फाई का डी फाई पॉइंट डी टी बाहर, ठीक है, और ये 0 डी फाई पॉइंट डी टी, समीकरण कौन सी है 5, ठीक है। अब देखना यहां से सबसे पहले तो जो सिद्ध करना है ना उस पर भी नजर मार लेना, बन गया। यहां से क्या है देखो पहले इसको देख लो, माइनस कॉमन ले लो इसमें पूरे में, माइनस कॉमन लेते क्या होगा, पहले इसको बताओ क्या लिखूं मैं ई थीटा कैप डॉट बराबर, माइनस कॉमन ले ले तो सब प्लस के होंगे, ये मैंने माइनस लिख ही दिया। अब क्या बन रहा है ये समीकरण कौन सी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी काम आई पहली है ना, 5वीं तो है ही सही, अभी दूसरी देख लें कौन सी आ रही है, अरे एक और काम आएगी ना, तो इसको तो मैं क्या कह दूं ई आर कैप है ना, और डी थीटा अपॉन डी टी को उधर नहीं इधर देख यहां से लिख रहे हैं थीटा डॉट, ठीक है।
अब फिर देखो क्या बनाना है, ई फाई कोस थीटा, तो इसका मतलब कोस थीटा जरूर कॉमन है यहाँ पर, तो कोस थीटा कॉमन है, तो ये मैं क्या करता हूँ प्लस ये कोस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, और माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप क्या बना ई फाई कैप, और डी फाई अपॉन डी टी क्या फाई डॉट आ गया। तीसरा तुम्हें आएगा ही नहीं, तीसरा तुम्हें नहीं आएगा। हाँ देखो समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कहाँ है ये री डी ई फाई केप अपॉन डी टी बराबर माइनस साइन फाई का कॉस फाई, फाई बचा डी फाई अपॉन डी टी जो कहाँ है बाहर, फिर माइनस साइन फाइव, फाइव का डी फाइव अपॉन डी टी कहाँ है बाहर, और ये डी फाइव अपॉन डी टी, इसको क्या कहें ई फाई केप डॉट बराबर, ये माइनस कॉमन ले लो मैं कॉस फाई, या ऐसे लिख देते हैं माइनस कॉस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप, और फिर क्या फाई डॉट। अब मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, चक्कर पड़ गया अब तुम्हारे, है ना, तो इसको समीकरण मानो है, कौन सी है। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए अगर इस बात से प्रूफ नहीं हो रहा तो यहां देखो ई आर है और साइन थीटा है, ई थीटा है कोस थीटा है, ठीक है। तो आप एक काम करना, ई आर को साइन थीटा से गुणा कर देना, आपके पास ई आर है, साइन थीटा से गुणा कर देना, ई थीटा को कोस थीटा से गुणा कर देना और इनको जोड़ देना, ये फाइव डॉट कॉमन है ना तो इसको इधर ले लो, तो ई फाइव के अपॉन फाइव डॉट, यहां से देखो ई फाइव के अपॉन फाइव डॉट, तो आप जब इनको जोड़ोगे ना, किसको ई आर को साइन थीटा से गुणा करके और ई थीटा को कोस थीटा से गुणा करके इनको जोड़ोगे, तो इस फाइव को अगर मैं इधर ले लूं तो ये पद बनेगा। करो पहले यहां तक लिखो, फिर मैं आगे हल करवा दूंगा। इसको लिखो यहां तक, तो ये समीकरण 6 तक हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 ये जो है इसको तो किससे गुणा कर दूं मैं, यहाँ ई आर साइन थीटा आ रहा है तो समीकरण 1 को साइन थीटा से और 2 को कोस थीटा से गुणा कर देता हूँ, तो फिर लिखता हूँ मैं, देखो क्या, हाँ अभी कर लेंगे ना, यहाँ लिख दूंगा मैं जब तक ये लिखे हुए है ना। देखो समीकरण उसके बाद इसके बाद यहाँ से है ना, यहाँ से ये मेरे काम आएंगे इसलिए मिटाई नहीं मैंने, और यहाँ देखूंगा कि ये सिद्ध करना है इसलिए, ठीक है। तो समीकरण क्या, एक को साइन थीटा व समीकरण 2 को कॉस थीटा से गुणा करने पर, फिलहाल गुणा ही कर देते हैं अपन, है ना, तो क्या होगा ई आर कैप साइन थीटा बराबर, साइन थीटा से इंटू करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई जे कैप, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के कैप, और ई थीटा कैप कॉस थीटा, 2 को किससे करना है कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
साइन फाई जे कैप माइनस कॉस थीटा साइन थीटा के कैप। अब इनको जोड़ दें अपन, तो ई आर कैप साइन थीटा प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा बराबर, ये यहाँ से कॉस फाई कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1। तो क्या है यहाँ से अपने पास कॉस फाई आई कैप। फिर देखो यहाँ से मैं साइन फाई कॉमन ले लूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये प्लस क्या कॉस फाई जे कैप। ठीक है, ये 0 होएगा अपने पास, ये कितना हो गया 0, क्योंकि 1 हो गया, ये साइन फाई, ये कितना हो गया अपने पास 0 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखो दोनों पद अपने पास माइनस में है, ये दोनों पद किस में माइनस में, तो पूरी समीकरण में किससे इंटू कर दूँ मैं, माइनस से इंटू कर दूँ, तो कितना आएगा मेरे पास ई आर कैप साइन थीटा माइनस ई थीटा कैप कॉस थीटा बराबर, यहाँ से माइनस कॉस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप। इसको मैं समीकरण कौन सी मान लूँ 7, और 6 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 और 7 माइनस कॉस फाई आई कैप माइनस साइन फाई जे कैप को क्या कह दूँ मैं ई फाई कैप डॉट अपॉन फाई डॉट, इधर लिखूं, तो ये माइनस ई आर कैप साइन थीटा माइनस ई थीटा कैप कॉस थीटा बराबर, क्या लिखें इसको देखना, ई फाई कैप डॉट अपॉन फाई डॉट, ई फाई कैप डॉट बराबर माइनस ई आर कैप साइन थीटा फाई डॉट माइनस ई थीटा कैप कॉस थीटा फाई डॉट। अब बीच में माइनस की प्रॉब्लम हो रही है, तो या तो क्वेश्चन में गलती है या मैंने गलत किया है, क्वेश्चन में माइनस ही है। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, मैंने बोला ना या तो मैंने की है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में मेरे में नहीं है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती हो सकती है इंसान से। लिखें इसे, और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, 1-2 मिनट तो दो बेचारों को।